आज का जो हमारा टॉपिक है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के अंदर, वो है क्विन मैकलस के सिंप्लीफिकेशन मेथड। इससे पहले हमने दो सिंप्लीफिकेशन मेथड डिस्कस किए थे। एक था बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन, जो कुछ रूल्स की मदद से हम कर रहे थे, ठीक है। कुछ दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था, वो था के मैप, करनाफ मैप। अब जो तीसरा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्विन मैकलस के सिंप्लीफिकेशन मेथड। इसको हम टेबुलर मेथड भी बोलते हैं। इसका जो दूसरा नाम है वो है टेबुलर मेथड, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? जो पहला हमने मेथड डिस्कस किया था वो था बूलियन अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन। बूलियन अलजेब्रा वाला वो क्या था? वो जब हमारे पास कम इनपुट्स होते थे ना, मतलब 2 से 3 इनपुट्स होते थे, तो हम उस के लिए हम यूज़ कर लेते थे बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन वाला मेथड हम यूज़ कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा मेथड जो डिस्कस किया था वो था के मैप या कर्नफ मैप, हम जिसको बोल रहे थे। वो कब तक हम यूज़ कर सकते थे? जब हमारे पास 5 से 6, मतलब 2 से 3 से 6 वेरिएबल्स तक इनपुट थे हमारे पास, ठीक है। तो 5 बल्कि 6 नहीं, 5 तक, ठीक है। तो तब हम के मैप यूज़ कर रहे थे। अब जो तीसरा मेथड हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टेबुलर मेथड या क्विन मैकलेस्के मेथड, ठीक है। तो इसको हम कब यूज़ करेंगे? जब हमारे पास जो इनपुट्स होंगे वो क्या होंगे? इनपुट्स होंगे, जो इनपुट वेरिएबल्स होंगे वो ग्रेटर देन 6 होंगे। तो उसके लिए ज़्यादा केसेस में हम के मैप यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए क्या है, हम यूज़ करेंगे क्विन मैकलेस्के सिंप्लीफिकेशन मेथड या टेबुलर मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो ये बेस्ड कर रहा है, ये ऑटोमेटिक कंप्यूटर ड्रिवन टेक्निक पे बेस्ड कर रहा है ये वाला। और ये हम यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू डिज़ाइन वेरी कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम्स, ठीक है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं? इसको यूज़ जो कॉम्प्लेक्स डिजिटल सिस्टम होते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए हम टेबुलर मेथड यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं। एक है प्राइम इम्प्लीकेंट। हमने जब के मैप हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने ये चीज़ें देखी थी, प्राइम इम्प्लीकेंट, और दूसरी टर्म थी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट दो टर्म्स थी हमारे पास, प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। इनको अंडरस्टैंड करना, इनका पता होना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इस मेथड के अंदर यूज़ होंगी, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट, इम्प्लीकेंट सिंपल जो इम्प्लीकेंट था वो क्या था हमारे पास? जो हम ग्रुप ऑफ वंस बना रहे थे उसको हम इम्प्लीकेंट बोल रहे थे। जो प्राइम इम्प्लीकेंट क्या था? वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पॉसिबल वंस था, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पॉसिबल वंस, ठीक है। और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या था? एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या था? वो मिन टर्म, कोई ऐसी मिन टर्म मतलब कि जो किसी और दूसरे ग्रुप के साथ मतलब कि कंबाइन ना हो सकती हो। मतलब एक ग्रुप के अंदर एक मिन टर्म ऐसी हो, वो सिर्फ उसी ग्रुप के अंदर कवर हुई, वो दूसरे ग्रुप के अंदर वो कवर ना हो सकती हो, या किसी और ग्रुप के साथ कंबाइन ना हो सकती हो। ये मैंने के मैप के अंदर एक्सप्लेन किया था इन पूरे इसके ऊपर अलग वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी तो जाके देख लें, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है। तो ये दो टर्म्स का आपको पता होना लाजमी है, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे, उसके थ्रू हम इसको डिस्कस करेंगे। टेबुलर मेथड को एग्जांपल देखते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अभी मैंने 4 वेरिएबल की एग्जांपल ली है क्योंकि इसको समझना आपके लिए आसान होगा। अगर आपको ये समझ आ गई, फिर आप 5 6 7 8 वेरिएबल्स के लिए आप इसको टेबुलर मेथड को यूज़ करके किसी भी एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमारे पास ये मिन टर्म्स गिवन है 0 1 3 7 8 9 11 15। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन जो मिन टर्म्स हैं इनकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इनके सामने लिख लेनी है। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालते हैं ये आपको पता है? अगर नहीं पता तो वही, मतलब कि जो इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी सी और डी, मतलब 4 वेरिएबल्स हैं, 2 पावर 4 इक्वल टू 16 होते हैं, मतलब 16 इसमें आएंगे हमारे पास कम्बिनेशन 0 0 2 3 4 6 7 8। ये हमारे पास यहाँ से मिन टर्म्स आ गई हैं। जो मिन टर्म्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो वाली मिन टर्म्स हम क्या करेंगे, उनकी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो उनका कोड जो आ रहा है 0 0 1, तो वो उनके सामने लिख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर स्टेप्स करेंगे, 3 4 स्टेप्स में जाकर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो वाली उन मिन टर्म्स के आगे उनका वो जो बाइनरी कोड आ रहा है वो वाला हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, 11 है और 15 है। अब इनके सामने क्या करते हैं हम, इनके सामने इन वाला कोड लिख लेते हैं। 0 M0 का कौन सा कोड है? 0 0 0 0, मतलब कि ऊपर मैं लिख लेता हूँ A
बी सी और डी। इसका क्या आ रहा है, जीरो के लिए जीरो 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 जीरो, इस जीरो के लिए इसका क्या आ रहा था, जीरो 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 जीरो। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, वन है ना, तो वन के लिए क्या आ रहा है, जीरो 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 वन। तो मैं लिख लेता हूँ जीरो 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 वन। अब M3 के लिए चेक करें, M3 के लिए क्या आ रहा है, डबल जीरो डबल वन, ये है M3, डबल जीरो डबल वन आ रहा है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ डबल जीरो डबल वन। अब M3 भी हो गया। अब M7 को चेक कर ले, M7 का क्या कोड आ रहा है, जीरो ट्रिपल वन, जीरो ट्रिपल वन में लिख लेता हूँ जीरो ट्रिपल वन, ठीक है। अब M8 को चेक करें, M8 के क्या आ रहा है, वन ट्रिपल जीरो, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं इसके सामने वन ट्रिपल जीरो। अब M9 का देखें, M9 के क्या आ रहा है, वन डबल जीरो वन। तो M9 के सामने हम लिख लेते हैं वन डबल जीरो वन, वन डबल जीरो वन। अब M11 का चेक करें, M11 का आ रहा है वन जीरो डबल वन। तो M11 का लिख लेते हैं हम वन जीरो डबल वन, वन जीरो डबल वन, ठीक है। अब आगे 15 आ जाता है हमारे पास, 15 का आ रहा है, सारे वन आ रहे हैं, देखिए वन 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 वन, ठीक है, वन 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 वन। तो ये हमने क्या किया, जो मिन टर्म्स थी उनके सामने हमने उनके जो कोड आ रहे हैं या बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो उनकी आ रही है हमने उनके सामने लिख ली है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल जो मिन टर्म्स थी उनके सामने उनकी रिप्रेजेंटेशन लिखी। अब हम क्या करेंगे, स्टेप वन अब हमारा स्टार्ट होगा। स्टेप वन में हमने क्या करना है, हमने ग्रुपिंग करनी है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम करते हैं, स्टेप वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, बेसिकली ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि जो हमारे पास जो मेन टर्म्स आ रही है, जो इनके पास हमारे पास जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आ रही है, तो हमने क्या करना है, ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप कैसे बनाने हैं, पहला ग्रुप वो बनाना है जिसमें कोई वन नहीं है, कोई जीरो नंबर ऑफ वन है, पहला ग्रुप उसका बनाना है। फिर दूसरा ग्रुप वो बनाना है जिसमें एक वन है, फिर दो वन है, फिर तीन वन है, फिर चार वन है। इस तरह से हमने ग्रुपिंग करनी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैं टेबल की, क्योंकि टेबुलर मेथड है, टेबल की फॉर्म में ये हम सारा सॉल्व करेंगे। तो हम कर लेंगे, पहला जो कॉलम होगा वो होगा ग्रुप के लिए होगा, इसको ग्रुप के लिए क्या देती है, ये ग्रुप के लिए होगा, ठीक है, मैं लाइन लगा दी, ठीक है। अब सेकंड कॉलम जो होगा वो हमारे पास जो मेन टर्म्स होंगी ना उनके लिए होगा, मतलब इनमें से ही कोई मेन टर्म्स होगी जिसमें एक वन होगा, दो वन। तो सेकंड जो कॉलम है वो हमारे पास होगा मेन टर्म्स के लिए, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूँ ऊपर मेन टर्म्स, ठीक है। और जो थर्ड कॉलम होगा वो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, क्या होगी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी हमारे पास, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी मतलब ए बी सी डी जो उनकी वैल्यू आ रही थी, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रुप जीरो, ठीक है, ग्रुप जीरो। अब हम देखेंगे यहाँ से वैल्यू उठाएंगे। अब देखें कोई कौन सा वो ग्रुप है या कौन सा वो वैल्यू है, मिन टर्म है, जिसमें कोई भी वन नहीं है, मतलब सारे जीरो हैं। देखें तो जो पहला आ रहा है सिर्फ वो पहला ही है, बाकी की सब में एक दो तीन वन है, लेकिन जो फर्स्ट आ रही है उसमें कोई भी वन नहीं है। तो हमने क्या करना है, सिंपल, और मिन टर्म कौन सी है, M0 है ये, तो M0 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या आ रही है, सारे जीरो है, ए भी जीरो है, बी भी जीरो है, सी भी जीरो है और डी भी जीरो है, लिख लिया। अब हमने क्या करना है, ग्रुप नंबर वन बनाना है, ठीक है। ग्रुप जीरो तो हो गया, अब ग्रुप वन। ग्रुप वन में हमने क्या करना है, वो वाले मिन टर्म्स लिखनी है जिनमें एक वन आ रहा हो। कितने वन आ रहे हो, एक वन आ रहा हो। अब देखते हैं कौन कौन सी टर्म है, इसमें भी आ रहा है एक वन, और देखिए और किस में आ रहा है एक वन। आपने मतलब इन चीज़ों को सही गौर से देखना है। और M8 को अगर देखें तो इसमें भी एक वन आ रहा है, बाकी 9 में दो है, 11 में भी एक नहीं है, इसमें भी ये आई थिंक इन दो में ही आ रहा है, M1 और M8 में। अब हमने क्या करना है, ग्रुप वन में क्या लिखना है, M1 और M8 को लिख लेना है। मिन टर्म कौन सी थी हमारे पास, पहली क्या है, M1। M1 की जगह उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन पहले लिख ले, क्या है, ट्रिपल जीरो वन, ट्रिपल जीरो वन। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास कौन सी थी, M8। M8 की रिप्रेजेंटेशन क्या है, वन ट्रिपल जीरो, वन ट्रिपल जीरो। तो ये हमने लिख लिया एक वन वाला, ठीक है। एक वन वन हो गए। अब हमने सेकंड ग्रुप बनाना है, ठीक है। अब हमने सेकंड ग्रुप बनाना है, एक वन वाले जीरो वन, ये हो गया एक ग्रुप हो गया, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप हो गया, ठीक है। अब हमने थर्ड ग्रुप बनाना है जिसमें दो वन हो। दो वन किस किस में देखें जी, एक तो M3 में आ रहे हैं, एक M9 में आ रहे हैं, आई थिंक M3 और M9 में ही आ रहे हैं दो वन। तो हम क्या करेंगे, पहले M3 को लिख लेते हैं। M3 की रिप्रेजेंटेशन क्या आ रही थी, नहीं, हाँ, M3 की क्या आ रही है, डबल जीरो डबल वन, डबल जीरो
डबल वन। अब M9 की क्या आ रही है 1001, M9 की क्या आ रही है 1001। तो ये हमारे पास थर्ड ग्रुप भी बन गया जिसमें 2 वंस थे। अब हमने देखने 3 वंस वाले कौन से हैं, तीसरा ग्रुप बनाना है, ठीक है, चौथा थर्ड ग्रुप, ठीक है। इसमें अब देखें 3 वन किस किस में आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं M7 में, और किस में आ रहे हैं, एक आ रहे हैं M11 में, M7 और M11 में आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, M7 को लिख लेते हैं पहले। M7 में क्या टर्म्स आ रही थी, मतलब वैल्यू उसकी क्या आ रही है, बाइनरी 011 011, और M11 में क्या आ रही है 100 1011, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा बन गया, तीसरा ग्रुप भी बन गया, ठीक है। तो अब हमने चौथा ग्रुप बनाना है जिसमें 4 वंस आ रहे हैं। 4 वन सिर्फ एक में ही आ रहे हैं, लास्ट वाली मिनट में आ रहे हैं M15 में। तो हमने क्या कर लिया, इधर M15 को लिख लिया मिनट और सारे 1 1 1 1। तो ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है। और ये कॉलम हमने अभी फिलहाल इसको खाली छोड़ना है। ये मैं आपको बात बताऊंगा किस लिए हमने खाली छोड़ा है, ये आगे इसमें टिक लगाने होंगे जो वाली मिनट हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा क्या था, हमने ग्रुपिंग की है। ग्रुपिंग कैसे की है, पहले जीरो मतलब जिसमें कोई वन नहीं आ रहा था उसका एक ग्रुप बनाया, जिसमें एक वन आ रहा था उसका सेकंड ग्रुप बनाया, जिसमें 2 वंस आ रहे थे उसका थर्ड ग्रुप बनाया, जिसमें 3 वंस आ रहे उसका फोर्थ ग्रुप बनाया, और जिसमें 4 वंस आ रहे उसका नेक्स्ट ग्रुप बनाया। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी हम इसके बाद करते हैं सेकंड स्टेप। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। पहले एक कॉलम ग्रुप का होगा, ठीक है, ग्रुप होंगे उसमें। दूसरे में क्या होगा, मैच्ड पेयर होंगे हमारे पास, क्या होंगे, मैच्ड पेयर्स होंगे। मैं बताता हूँ ये कैसे करनी है मैचिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, जिस तरह पीछे हम कह रहे थे, ठीक है। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी जिस तरह हम पीछे कह रहे थे, ABCD, ठीक हो गया। और अगला कॉलम ये एक हम टिक के लिए छोड़ देंगे, वो टिक का बताऊंगा बाद में किस लिए हमने यूज़ करना है। अब हमने इसमें करना क्या है, अब हमने करना है कि हर n ग्रुप को n+1 ग्रुप के साथ कंपेयर करना है, और जिनमें वो मैच कर रहे होंगे ना, जो मैचिंग वाले पेयर्स होंगे उनको लिखना है। मतलब हर n ग्रुप को, हर nth ग्रुप को n+1th मिन टाइम के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, और देखना है कि उनमें कितने मैच्ड पेयर्स आ रहे हैं। कैसे कंपेयर करना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब आप देखें ग्रुप 0 को देखें, ग्रुप 0 को जब हम ग्रुप 1 की मिन टर्म्स के साथ कंपेयर करें, ग्रुप 0 में हमारे पास M0 मिन टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन सी आ रही है, M1 और 8। अब देखें मैच कैसे करना है। मैच का मतलब ये है कि जब इनमें डिफरेंस ऑफ ओनली 1 वेरिएबल आ रहा हो, मतलब कि यहाँ पे देखें मेरे पास, चलो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। एक मिन टर्म है, उसकी वैल्यू है 00, ये है 0001 है। दूसरी की वैल्यू है 0011। तो अब इसमें देखें जस्ट 1 वेरिएबल चेंज हो रहा है 0 से 1 में, बाकी तीनों सेम है। तो ये क्या है, मैच्ड पेयर है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी मैचिंग करनी है और मैच पेयर्स को लिखना है। तो अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा। देखें जब हम M0 को M1 के साथ कंपेयर करेंगे या मैच करेंगे, देखें M0 को M1 के साथ करें। M0 में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू है, 0000। M1 में क्या है, 0001। अब देखें पहले 3 जीरो सेम है, लेकिन जस्ट 01 में चेंज हो रहा है। तो क्या है, सिर्फ 1 बिट चेंज हो रहा है, 1 वेरिएबल चेंज हो रहा है। कौन सा, D वाला, 0 से 1 में चेंज हो रहा है, ठीक है। एक वेरिएबल चेंज हो रहा है ना 0 से 1 में। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है, मैच पेयर है हमारे पास। ये बात समझ आ गई आपको, मतलब कि ये मैच पेयर है हमारे पास। तो हमने इसको लिख लेना है। सबसे पहले मैंने इधर ग्रुप मेंशन करना है, 0 ग्रुप है, ठीक है। तो अब मैंने कौन सी मिन टर्म्स को कंपेयर किया है, M0 को M1 से कंपेयर किया है। तो यहाँ पे मैंने कर लिख देना है M0 और M1, ठीक है। अब यहाँ पे ABCD, तो बाकी सारे 00 ही है ना, 000। सिर्फ D वाला 0 से 1 में चेंज हुआ है, तो इसकी जगह मैंने एक हल्की सी डैश लगा दी है, मतलब कि D एलिमिनेट हो गया, सही है, D खत्म हो गया। अब M0 को मैंने M1 से कंपेयर कर दिया, ये मेरे पास मैच टर्म आ गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, M0 को M8 के साथ कंपेयर करना है। अब M0 को जब हम M8 के साथ करेंगे, देखिए सिर्फ 0A वाला 01 में चेंज हो रहा है, क्या 01 में चेंज हो रहा है, ठीक है। बाकी तीनों 00 ही है, 00 ही है। तो मतलब पहले हम लिख लेंगे यहाँ पे M0 और M8 को कंपेयर किया, M0 और M8 को कंपेयर किया है। बिट कौन सा चेंज हुआ है, A चेंज हुआ है। A की जगह मैंने क्या कर दिया, डैश लगा दी। बाकी बिट तीनों क्या है, 000, तीनों 00 है, ठीक है, 000, ठीक हो गया।
मतलब मैंने क्या किया, M0 को M8 से जब कंपेयर किया तो सिर्फ ए वाला बिट एलिमिनेट हो गया, बाकी तीनों मैंने एज इट इज लिख दिए। तो ये ग्रुप 1 मेरे पास आ गया। मैंने M0 को M1 और M8 से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अब मैंने क्या करना है, पहला तो मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब मैंने नेक्स्ट करना है, इसके नीचे मैं लाइन लगा देता हूं। अब नेक्स्ट 2 को मैं ना देता हूं M1 का। अब मैंने क्या करना है, M1 को M3 और M9 से कंपेयर करना है, फिर M8 को M3 और M9 से कंपेयर करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा कि वन बिट चेंज होना चाहिए, मतलब डिफरेंस ऑफ ओनली वन वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, आप देखें जब M1 को M3 से कंपेयर करेंगे, किसको, M1 को जब M3 से कंपेयर करेंगे, देखें 0 0 0 1 है, यहाँ पे 0 0 1 1, मतलब वन बिट चेंज हो रहा है। कौन सा बिट चेंज हो रहा है, सी 0 से 1 में चेंज हो रहा है। बाकी अगर आप गौर करें तो बाकी तीनों बिट सेम है, 0 0 1 0 0 1, सिर्फ 0 1 से में, मतलब सी बिट चेंज हो रहा है। तो हमने क्या करना है, मैंने लिखना है M1 को M3 से कंपेयर किया, M1 को M3 से कंपेयर किया तो वैल्यू क्या आ रही थी, 0 0, M1 को जब 0 0 0 0 सी बिट चेंज हुआ है तो मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, उसकी जगह मैंने क्या किया, डैश लगा दी। ठीक है, M1 को M3 से हमने कंपेयर कर लिया। अब M1 को क्या करना है, M9 के साथ कंपेयर करना है। M1 को M9 के साथ करें, देखिए M1 में क्या था, 0 0 0 1, तो M9 में क्या है, 1 0 0 1, मतलब कि सिर्फ ए चेंज हो रहा है 0 से 1 में, बाकी तीनों बिट सेम है, 0 0 1 है। तो मैंने क्या करना है, टर्म कौन सी थी, M1 और M9, M1 और M9, तो बिट कौन सा चेंज हुआ है, 1 बिट चेंज हुआ है ना, 0 से 1 में, मतलब ए चेंज हुआ है, ए की जगह डैश लगा दी, बाकी तीनों बिट्स मैंने एज इट इज लिख दिए, 0 0 1 0 0 1। M1 से M9 भी हो गया हमारे पास। अब देखिए M1 को मैंने दोनों के साथ कर लिया, M3 और M9 के साथ। अब देखिए M8 को हमने कंपेयर करना है। ठीक है, M8 को M3 के साथ कंपेयर करें, यहां से जरा गौर से देखना है। ठीक है, M8 को M3 के साथ कंपेयर करें। अब M8 में देखें 1 0 0 है हमारे पास, 1 0 0 है, जबकि M3 में देखें तो देखें 1 0 में चेंज हो रहा है। ठीक है, ये 0 भी 1 में चेंज हो रहा है, 0 1 है, मतलब 3 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं हमारे पास। सो ये मैच पेयर नहीं है। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। आप क्या करना है, M8 को M9 के साथ कंपेयर करें। M8 में 1 0 0 था, M9 में क्या है, 1 0 0 1 है, मतलब 1 1 ही है, 0 0 ही है, 0 0 सिर्फ एक बिट चेंज हुआ है, लास्ट वाला 0 1 में चेंज हो गया है। तो मतलब हम इसको लिखेंगे क्या है, ये कौन सी टर्म को हम कंपेयर कर रहे थे, M8 को M9 के साथ किया है, M8 को M9 के साथ मैच पेयर ये बना है हमारे पास। तो वैल्यू कौन सी चेंज हो रही थी M8 और M9 में, कौन सी वैल्यू चेंज हुई है हमारे पास, जस्ट लास्ट वाली चेंज हुई है, बाकी एज इट इज 1 0 0 1 0 0, और लास्ट वाली में हमने डैश लगा दिया। ठीक है, तो ये ग्रुप भी हमारे पास क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब ठीक है, अब हमने नेक्स्ट ग्रुप में क्या करना है, अब हमने क्या करना है M1 और M8 को M3 M9 से हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस ग्रुप को इसके साथ करना है, M3 को पहले इन दो के साथ करना है, फिर M9 को इन दो के साथ करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, M3 को M7 के साथ कंपेयर करें। देखें M3 को जब हम M7 के साथ करेंगे, 0 0 ही है, 0 1 में चेंज हो गया, 1 1 1 1, मतलब जस्ट 1 बिट चेंज हो रहा है। 0 1 में कौन सा, बी वाला बिट हमारे पास चेंज हुआ है। टर्म कौन कौन सी है हमारे पास, M3 और M7 है, मैंने यहाँ पे लिख लिया M3 और M7 है हमारे पास, M3 और M7 है। बिट पहले लिख लेते हैं इनके 0, जस्ट बी वाला बिट चेंज हुआ है तो बी की जगह डैश लगा दी मैंने, बाकी 1 1। M3 और M7 का मैंने मैच कर लिया, तो बी एलिमिनेट हो गया यहाँ से इस पेयर से। ठीक है, अब देखें M3 को M11 के साथ करना है, M3 को M11 के साथ, देखें 0 1 में चेंज हुआ है, बाकी 0 0 या 1 1 या 1, मतलब ए वाला बिट एलिमिनेट हुआ है, 0 1 में चेंज हुआ है। ठीक है, 0 1 में चेंज हुआ है, तो क्या हमने क्या करना है, पहले टर्म्स लिख लेनी है, M3 और मेन टर्म M3 और M11 है। ठीक है, तो ए एलिमिनेट हो गया। ठीक है, M3 और M11 है, ए एलिमिनेट हो गया, तो पीछे वाले टर्म 0 1 1 0 1 1, तो M3 को M11 के साथ ही कर लिया। अब हम नेक्स्ट कौन सी है, अब M9 को M7 के साथ कंपेयर करना है। अब M9 में देखें 1 0 0 1 है, तो देखें 1 0 में चेंज हो गया, 0 1 में चेंज हो गया, 0 1 में, मतलब ये ज्यादा मोर देन 1 वेरिएबल आर चेंजिंग। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, M9 को M7 से ये पेयर मैच मेरे पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, M9 को हम 11 से करें, M9 को M11 से करें, 1 1 ही है, 0 0 ही है, 0 1 में चेंज हो गया, 1 1 ही है, तो जस्ट 1 बिट चेंज हुआ है, सी एलिमिनेट हो गया, मतलब बाकी एज इट इज है। तो हम इसको लिख लेते हैं M9 और M11, M9 और M11 को मैंने लिख लिया। अब M9 और M11 को जब लिखा, 1 1 ही है। ठीक है, ठीक है, 1 1 ही है और 0 0 ही है। ठीक है, चेंज कौन सा हुआ है,
0 1 में चेंज हुआ है, सी एलिमिनेट हुआ है, ठीक है, सी एलिमिनेट हुआ है एंड देन इधर भी 1 ही है। तो ये हमारा नेक्स्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट करना है थर्ड ग्रुप, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट ग्रुप करना है। अब हमने इन दोनों को M15 के साथ कंपेयर करना है। अब हम M7 को M15 के साथ कंपेयर करें। M7 में क्या हो रहा है, 0 1 में चेंज हो रहा है, बाकी सारे सेम है। तो M7 और M15 का पेयर बन रहा है, तो M7 और M15 का पेयर बन रहा है, ठीक है, M15, ठीक है। तो हमने इनको लिख लेना है, सिर्फ 0 1 में चेंज हो रहा है, फर्स्ट वाला बिट चेंज हो रहा है, बाकी सारे 1 1 1 है, ठीक है। तो अब M7, अब M11 को M15 के साथ चेक करें, सिर्फ 1 बिट चेंज हो रहा है, 1 1 1, ठीक है। कौन सा था ये, M11 और M15, ठीक है। तो ये हमारे पास अब ग्रुपिंग हो गई है। अब हमने टिक करने कौन कौन सी मिन टर्म यूज हुई है, ये वाली भी, M0 भी यूज हुई है, M1 भी यूज हुई है, ठीक है, M8 भी यूज हो गई है, M3 भी, M9 भी, M7 भी यूज होगी, M11 भी और 15, मतलब ये सारे यूज हो गए, ठीक है। इनको टिक करना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो अगर कोई चीज़ बच जाए तो उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट के अंदर लिखते हैं एंड के अंदर, जब आखिर में मैं ये चीज़ दोबारा बता दूंगा, इसलिए ये टिक करना लाजमी है ताकि आपको याद रहे कौन कौन सी मिन टर्म्स यूज़ हो गई है, कौन कौन सा कम्बिनेशन। तो अब हमने ये वाला यहाँ तक स्टेप कर लिया। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ये ऊपर वाली जगह रफ करके यहाँ पे स्टेप 3 करेंगे। 2 स्टेप्स हमने कर लिए, ये नीचे मेंशन है, ठीक है। अब हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 में भी सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे ग्रुप होगा, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप होगा, उसके बाद यहाँ पे मैच्ड पेयर्स होंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आगे जो हमारे पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, A B C और D, ठीक है। और इसी तरह लाइन लगा लेते हैं। इसमें भी कंसेप्ट वही वाला है, सेम हमने मैचिंग करनी है जिस तरह हम इसमें कर रहे थे। M0 को पहले M1 और M8 से कंपेयर कर रहे थे, 1 बिट का डिफरेंस हो तो 1 वेरिएबल चेंज हो रहा तो हम उसको लिख रहे थे, अगर ज़्यादा हो तो नहीं लिख रहे थे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी हमने फॉलो करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ग्रुप 0 कर लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस टेबल को अब हमने देखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको नीचे वाले को साथ कंपेयर करना है, हर एक ग्रुप को, ठीक है, हर एक मैच पेयर को, ठीक है। अब हम M0 M1 को पहले M1 M3 के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। M0 M1 को M1 M3 के साथ कंपेयर कर, अब आपने यहाँ जरा गौर करके देखना है, देखें M0 को M1 जो मैच पेयर था वैल्यू क्या आ रहा थी, 0 0 0 डैश, मतलब 0 0 डैश। अब अगर हम नीचे वाली को हम देखें, यहाँ पे क्या आ रही है, 0 0 डैश 1, मतलब C की वैल्यू 0 से डैश में चेंज होगी और यहाँ से डैश 1 में, मतलब 2 वेरिएबल्स चेंज हो गए हमारे पास, C और D दोनों चेंज हो गए। A भी सेम है, देखें 0 0 0 0, लेकिन अगले दोनों चेंज हो गए हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, M0 M1 और M1 M3 को नहीं लेंगे, हम मैच पेयर ये हमारे पास नहीं आता, सही है, ओके। अब हम क्या करना है, M0 M1 को M1 M9 के साथ देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 0 0 है, M1 और M9, देखें चलें ठीक है, 0 से डैश में चेंज हो गया, 1 बिट चेंज, और लेकिन यहाँ डैश 1 में चेंज होगी, अगेन 2 वेरिएबल्स चेंज आ रहे हैं, मतलब 2 वैल्यूज डिफरेंट आ रही है, अगेन ये नहीं हो सकता। M0 M1 को अब M8 और M9 के साथ करें, देखें 0 1 में चेंज हो गया, B 0 0 ही है, C 0 0 ही है और D डैश डैश ही है, मतलब ये वाला मैच पेयर है हमारे पास, M0 M1 और M8 M9। तो हमने इसको लिख लेना है M0 M1 M8 M9। तो हमारे पास क्या आ रहा था, M0 M1 0 0 0 डैश आ रहा था और M8 M9 क्या आ रहा था, 1 0 0 ये आ रहा था, मतलब A चेंज हुआ है 0 से 1 में, तो A की जगह हमने क्या लिख लिया, A B, जरा मैं इसको ऊपर करके लिख लेता हूँ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, A B C D। तो A चेंज हुआ 0 से 1 में, 0 से 1 में, तो उसकी जगह डैश लिख ली, बाकी दोनों 0 0 आ रहे हैं, 0 0 और लास्ट वाली डैश एज इट इज ही है। तो हमने पहले का जो मैच पेयर है वो हमने लिख लिया, क्या गया, डैश 0 0 डैश, ठीक है। अब हमने किसको कंपेयर कर लिया, M0 M1 को M8 M9 से कर लिया, मतलब इसको अब हमने कर लिया सबके साथ, सिर्फ एक ही मैच पेयर आ रहा था। अब हमने सेकंड वाली देखने हैं, सेकंड वाले मैच पेयर को तीनों के साथ कंपेयर करना है। अब देखिए M0 M8 को अगर M1 M3 के साथ करें, M0 M8 को M1 M3 के साथ करें, देखिए डैश 0 में चेंज होगी, 1 बिट चेंज, फिर 0 डैश में चेंज हो गई, मतलब कि ये नहीं हो सकता। अब हम M0 M8 को अगर हम करें M1 और
M9 के साथ। देखिए डैश डैश ही है, 0 0 ही है, 0 0 ये हो सकता है 0 1 में, जस्ट 1 बिट चेंज हुआ है, कौन सा D 0 1 से चेंज हुआ है, बाकी डैश 0 0 सेम है। तो हम क्या करेंगे, M0 M8 को किसके साथ कंपेयर किया हमने, M1 M9 के साथ, M1 M9 के साथ। कौन सा बिट चेंज हुआ है हमारे पास, देखिए जी डैश डैश ही थी हमारे पास, ठीक है, डैश डैश ही है हमारे पास, 0 0 0 0 और यहाँ पे आखिरी बिट चेंज हो गया 0 से 1 में, तो उसकी जगह क्या आ गई, डैश आ गई, ठीक है। अब हम देखें M0 M8 को M8 और M9 से कंपेयर करें, डैश 1 में चेंज हो गई 1 बिट चेंज, ठीक है, आखिरी को चेक करें 0 डैश में चेंज हो गया 2 बिट चेंज, मतलब 2 वेरिएबल्स चेंज हो गए, तो इसको भी हम नहीं कर सकते, जस्ट इग्नोर इट। तो पहला ग्रुप हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको इनके नीचे वाले के साथ कंपेयर करना है, ठीक है, मतलब प्रोसीजर वही है, काम वही है, ठीक है। अब इनको इनके साथ कंपेयर करें, M1 M3 को अगर M3 M7 के साथ कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, M1 M3 को करें, देखें 0 0 ही है, 0 डैश में चेंज होगी, डैश 1 में चेंज हो गई, 1 1 ही है, तो मतलब क्या है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब M1 M3 को M3 और M11 के साथ चेक करें, ठीक है, M1 M3 को M3 M11 से चेक करें, देखें 0 है, डैश में चेंज होगी, 0 0 है, डैश 1 में चेंज होगी, ये भी नहीं हो सकता। अब इसी को लास्ट वाले के साथ चेक करें, M1 M3 को M9 के साथ चेक करें, 0 1 में चेंज हो गया, 0 0 ही है, डैश डैश ही है, 1 1, मतलब M1 M3 M9 M11 ये क्या है, मैच पेयर है, तो इसको लिख लेते हैं M1 M3 और M9 M11, ये हमारे पास मैच पेयर है। कौन सा बिट चेंज हुआ है, अब चेक कर लेते हैं दोबारा, अगेन देख लेते हैं हम इसको, देखें 0 1 में चेंज हुआ है, मतलब ए चेंज हुआ है, ठीक है, 0 किस में चेंज हुआ है, 1 में चेंज हुआ है, अगला क्या है, 0 ही है, फिर डैश है, फिर अगला 1 है, 0 ही है, डैश है, अगला क्या है हमारे पास 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मैच पेयर था। अब हमने M1 M3 को कर लिया, अब हम M1 M9 को करेंगे इन तीनों के साथ कंपेयर, ठीक है। अब जब M1 M9 को कंपेयर करें इसके साथ M3 और M7 के साथ, देखें डैश डैश ही है हमारे पास, ठीक हो गया, नहीं M1 M9 को M3 M7 के साथ करें, डैश 0 में चेंज हो गई, 0 डैश में, मतलब ये नहीं हो सकता। अब नीचे वाले के साथ करें, M1 M9 को नीचे वाले के साथ, देखें डैश डैश ही है, 0 0 ही है, 0 1 में चेंज हो गया, 1 1 ही है, तो मतलब ये मैच्ड पेयर है हमारे पास। कौन कौन सा था, M1 M9 M1 M9 और किसके साथ मैच कर रहा था, M3 M11 के साथ, M3 M11 के साथ, ठीक है। अब बिट कौन सा चेंज हो रहा है, अब हमने दोबारा चेक करना है कौन सा था, डैश क्या है, डैश ही है, ठीक है, डैश डैश ही है, 0 0 ही है, ठीक है, 0 0 ही है, ठीक है, 0 1 में चेंज हुआ, डैश लगा दी, अगला लास्ट 1 1 ही है, ठीक है। तो ये हमने मैच कर लिया, ठीक है। अब M1 M9 को देखें, M9 और M11 के साथ देखें, 0 डैश क्या हुआ, 1 में चेंज हो गया, 0 0 0 फिर डैश, मतलब 2 बिट चेंज, इग्नोर इट। अब नीचे वाले को चेक करें, M8 M9 को चेक करें इन तीनों के साथ, ठीक है, वही काम हमने दोबारा करना है, प्रोसीजर दोबारा करना है, ठीक है। इसी तरह M8 M9 को बाकी सबके साथ कंपेयर करना है, जो मैच पेयर लिख लेना है। तो मैंने ये अगले कर लिए हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो मतलब अगर आपको पीछे से समझ आ गई तो आगे से सॉल्व करें, इसको बहुत ही आसान है। जब हमने इनको कंपेयर किया तो हमारे पास ये आ गया। हमने क्या करना है, जो जो वाले पेयर्स यूज़ हुए उनके आगे टिक लगा देनी है, M0 M1 यूज़ हुआ है, टिक लगा दी, M0 M8 भी यूज़ हुआ है, टिक लगा दी, M1 और M3 भी यूज़ हुआ है, टिक लगा दी, इसी तरह M1, मतलब जो जो यूज़ हुए उनके आगे टिक लगा देनी है हमने, ठीक है, ठीक हो गया। तो हमने टिक लगा दी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली यहाँ तक स्टेप 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है, इस देखें ये जो है सारे तकरीबन तीनों मैच्ड आ गए, देखिए 0 0 0 0 डैश डैश, 0 0 1 1 डैश डैश, डैश डैश 1 1, मतलब हमें चौथा स्टेप करने की अब फर्दर ज़रूरत नहीं है, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इनका आंसर लिखेंगे, देखें ये B 0 है तो हमने B की जगह कंप्लीमेंट लिख दिया, C भी 0 है तो C की जगह हमने कंप्लीमेंट लिख दिया, मतलब इस वाले का आंसर क्या आ गया, B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट। इसी तरह अगर नीचे वाले को हम देखें तो B 0 है तो B की जगह मैंने क्या कर दिया, B कंप्लीमेंट, D 1 है तो B D लिख दिया, तो इस वाले का आंसर क्या आ गया, B कंप्लीमेंट D। तो नीचे वाले को अगर हम देखें C D R है तो मैंने क्या कर लिया, 1 1 है तो C D लिख लिया, तो नीचे वाले का आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 बन गए, मतलब कि आंसर हमारे पास अब क्या बन रहा है, B कंप्लीमेंट C कंप्लीमेंट, ठीक है, प्लस B कंप्लीमेंट
डी प्लस सी डी। तो ये हमारे पास अभी आंसर बन रहा है इस यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन से। लेकिन क्योंकि मैंने प्राइम इम्प्लीकेंट और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की बात की थी स्टार्ट में, तो अभी यहाँ पे वो वाला काम करना है। अब हमने देखना है क्योंकि इसको फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, अब हमने देखना है हमने सिर्फ वही वाले लिखने हैं जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे, ठीक है। तो हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, उसको भी हम इन फॉर्म ऑफ टेबल करेंगे। तो उसके लिए हमने प्राइम इम्प्लीकेंट का टेबल बनाते हैं, वो मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। बेसिकली करना क्या है, जो हमारे पास प्राइम इम्प्लीकेंट आए ना, ये तीनों प्राइम इम्प्लीकेंट है हमारे पास, ठीक है। प्राइम इम्प्लीकेंट की डेफिनेशन में आपको पहले बताई थी, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस, उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट बोलते हैं। तो हमारे पास ये तीन प्राइम इम्प्लीकेंट आए हैं, इन तीनों को हमने क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। इधर लिख लें बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट लिख लिया, सेकंड क्या है बी कम्प्लीमेंट डी, वो भी लिख लिया, बी कम्प्लीमेंट डी, थर्ड क्या है सी डी। अब हमने देखना है कि ये बी कम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब इनमें जो मिन टर्म्स इन्वॉल्व थी उनको भी हमने यहाँ पे लिखना है। बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट में कौन कौन सी मिन टर्म इन्वॉल्व थी, M0 M1 M8 और M9। देखें M0 M1 M8 और M9। तो मैंने क्या लिखना है M0 M1 M8 और M9। तो ये वाली मेन टर्म्स मैंने उनको एज इन नंबर 0 1 8 9 की फॉर्म में मैंने उनको लिख लिया। अब इसी तरह बी कम्प्लीमेंट डी कम्प्लीमेंट के लिए, बी कम्प्लीमेंट डी के लिए भी हमने मेन टर्म्स लिखनी है। ये यहाँ से आया था, आप देखें कौन है, M1 है, M3 है, M9 और M11 है। M1 है, M3 है, M9 है और M11 है। तो ये वाली भी मैंने लिख ली है। अब सी डी के लिए चेक करें कौन कौन सी थी, M3 M7 M3 M7 M11 और M15, ठीक है। तो ये वाली भी सारी मैंने लिख ली है, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, ये वाली जो टोटल क्वेश्चन में मिन टर्म्स गिवन थी, ये जो ऊपर नंबर्स मैंने लिखे हैं ना, ये जो हमें क्वेश्चन गिवन था ना, अगर आप वीडियो के पीछे जाए जो मैं हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो ये जो टोटल क्वेश्चन में जितनी भी मिन टर्म्स आ रही थी वो सारी मैंने ऊपर लिख ली है, ठीक है। अब हमने बेसिकली करना क्या है, एक्स डालते जाना है, जो जो मिन टर्म्स यूज हुई है इसमें जो आया है, 0 के आगे मैंने एक्स डाल दिया, 1 के आगे मैंने एक्स डाल दिया, 8 भी यूज हुई है, 8 के आगे एक्स डाल दिया, 9 भी यूज हुई है, 9 के आगे भी एक्स डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब नीचे वाली क्या आ जाए, इसमें 1 यूज़ हुआ है, 1 को भी यूज़ कर लिया, 3 में भी एक्स डाल दिया, अब 9 भी यूज़ हुई है, 9 में भी एक्स डाल दिया, 11 यूज़ हुई है तो एक्स डाल दिया, ठीक है। अब 3 यूज़ हुई है, यहाँ पे भी 3 के आगे एक्स डाल दिया, 7 यूज़ हुई है, एक्स डाल दिया, ठीक है। उसके बाद 11 यूज़ हुई है, 11 के आगे भी मैंने एक्स डाल दिया, 15 यूज़ है, 15 के आगे भी मैंने एक्स डाल दिया। अब ये काम मैंने कर दिया है। बेसिकली ये हम फाइंड करने के लिए, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड करने के लिए ये सारा तरीका कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने करना क्या है, बेसिकली जो एक कॉलम में सिंगल एक्स आ रहा होगा ना, जिस कॉलम में सिंगल एक्स आ रहा होगा उसको हमने बेसिकली क्या करना है, सर्कल कर लेना है। जो सिंगल एक्स आ रहा होगा ना एक कॉलम में, उसको हमने क्या करना है, सर्कल कर लेना है, ठीक है। तो पहले कॉलम में ये एक एक्स आ रहा था, मैंने इसको सर्कल कर लिया, दूसरे में 2 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 1 है, इसको भी मैंने सर्कल कर लिया, इधर भी 1 है, इसको भी मैंने सर्कल कर लिया, इधर भी 1 है, मैंने इसको भी सर्कल कर लिया, ठीक है। अब मैंने इनको सर्कल कर लिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, देखें जो पहली मिन टर्म ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट आ रहा था, देखें 0 और 8, तो ये किस में आ रहे थे, ये फर्स्ट वाली में आ रहे थे। इसका मैंने मतलब ये क्या है, एक टर्म तो ये होगी, दूसरी देखें, दूसरी ये वाले इसमें आ रहे थे, दूसरी टर्म ये होगी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कौन कौन से हैं, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमारे पास कौन कौन से आए हैं, EPI में लिख रहा हूँ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की जगह, ठीक है। तो वो कौन कौन से बने हैं हमारे पास, एक है बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट, दूसरा कौन सा है प्लस सी डी। तो मतलब ये जो था बी कम्प्लीमेंट डी, तो ये हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं था, प्राइम इम्प्लीकेंट था लेकिन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं था, तो इसलिए यहाँ से रिमूव हो गया है। तो हमारा जो फंक्शन था वो ज़्यादा, जो गेट थे वो ज़्यादा सिंप्लीफाई हो गया, क्योंकि हमें सिंप्लीफाइड चीज़ चाहिए होती है इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द डिजिटल सर्किट्स। तो उसके लिए ये हमारे पास ज़्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया आंसर का हमारे पास। अगर आप इसको के मैप की मदद से सॉल्व करें तो वो भी अभी हम देख लेते हैं। अगर हम के मैप से सॉल्व करें तो हमारे पास यही आंसर आना चाहिए इसको सॉल्व करके, क्योंकि ये 4 वेरिएबल्स था, इसको अभी हम के मैप के जरिए भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको के मैप के जरिए, के मैप आप सबको याद होगा किस तरह कर रहे थे हम, ठीक है। 16 सेल्स आएंगे क्योंकि 4 वेरिएबल थे हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इनपुट क्या थे, A B C D, यहाँ पे 0 0 था, 0 1 था, 1 1 एंड 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ठीक है। तो
तो मिन टर्म्स जो हमारे पास थी वो थी 0 थी, m0। तो वहाँ पे मैंने क्या करना है, आपको पता था मिन टर्म्स की जगह हम क्या पुट कर रहे थे, 1 पुट कर रहे थे ना, ठीक है। 0 की जगह 1 पुट कर दिया, ठीक है। 1 की जगह भी 1 पुट कर दिया। आगे m3 की जगह भी हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। आगे m7 थी हमारे पास, m7 का आना आई थी, ये हमारे पास m2 m4 m5 m6 और m7 यहाँ पे आ रही थी, 1 पुट कर दिया। m8 कहाँ पे आ रही थी हमारे पास, ठीक है। m8 बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आ रही थी, 1 पुट कर दिया। m9 यहाँ पे आ रही थी, 1 पुट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, m11 है, क्योंकि 10 यहाँ m8 m9 10 यहाँ पे आ रही थी, m11 यहाँ पे थी, तो 1 पुट कर दिया। ठीक है, m12 m13 m14 और m15 यहाँ पे आ रही है, तो वो 1 पुट कर दिया। मतलब सारी मिन टर्म्स की जगह हमने क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब हमने क्या करनी है, इसकी ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग हम कैसे कर रहे थे, लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ऑफ वंस बनाना था, प्राइम इम्प्लीकेंट बनाने थे, ठीक है। अब देखें, अगर मैं पहला ग्रुप बनाऊं तो n4 का पहला ग्रुप बन जाएगा। देखें, n4 का पहला ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। n4 का एक ग्रुप बन गया, तो दूसरा ग्रुप बनाना चाहूँ तो दूसरा ग्रुप क्या बनेगा, 2 ये वाले हो जाएंगे ऊपर वाले, ठीक है, 2 ये वाले हो जाएंगे। मतलब दूसरा ग्रुप ये बन गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये वाले बिट्स तो चेंज हो रहे हैं लेकिन ये वाले एज इट इज हैं, तो ये वैल्यू क्या थी, सी और डी है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी डी। देखें सी डी और ये वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही थी, सी डी। अब सेकंड ग्रुप का अगर हम आंसर निकालें, देखें ये वाली 2 टर्म्स हैं और ये वाली 2 टर्म्स हैं, इनका अगर हम आंसर निकालना, अब पहले ग्रुप का आंसर हमारे पास आ गया सी डी। अब सेकंड ग्रुप को अगर हम लें तो हमारे पास ये 1 1 है और नीचे ये 1 1 है। देखें, अब हम अगर इस तरह देखें, कॉलम शक्ल में देखें, क्योंकि ये इसको आ रहे थे, देखें 0 क्या हो गया, 1 में चेंज हो गया, तो इसको इग्नोर करना है। लेकिन 0 0 ही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, बी, क्योंकि 0 है तो कंप्लीमेंट आ गया। अब हम इसको अगर कॉलम में जाके देखें, देखें 0 0 में चेंज हो गया, मतलब चेंज नहीं हुआ, 0 एज इट इज 0 ही है, लेकिन 0 1 में चेंज हो गया, तो मतलब क्या है, सी, क्योंकि 0 है, 0 0 तो सी कंप्लीमेंट, 0 1 में चेंज हो गया तो उसको इग्नोर कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, सी डी प्लस डी कंप्लीमेंट सी, 2 ग्रुप बनाए हैं। अब देखें जो तीसरा यहाँ पे टर्म आ रही थी, वो जब हम अगर इस तरह भी कोई ग्रुप बनाना चाहे तो ये ग्रुप भी बन सकता था, ठीक है। इन 2 का बना दे और इन 2 का बना दे, तो इन 2 को जब सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास बी कंप्लीमेंट डी आ जाएगा। तो मतलब कि हमारी कोशिश की होती है कि हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो ये वाला ग्रुप क्योंकि रिडंडेंट आ जाता है, डुप्लीकेट आ जाता है, ये वाले एलिमेंट्स हम पहले से यूज़ कर चुके हैं दूसरे ग्रुप्स के अंदर, तो ये वाला ग्रुप हमें बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो जो आज का हमारा टॉपिक था वो टेबुलर मेथड था या क्वींस मैक्लस्के मेथड था, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे, जिस तरह बूलियन अलजेब्रा से की थी, के मैप से की थी, इसी तरह टेबुलर मेथड से भी करेंगे। लेकिन ये एक न्यू मेथड है, ये जब हमारे पास 6 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे, इनपुट्स होंगे, तो उसके लिए हम टेबुलर मेथड यूज़ करेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स में और इसकी एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूंगा मैं, इंशाल्लाह आपको बेटर समझ आई होगी। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से सही एक्सप्लेन डेप्थ में एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।